नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक और बेहद रोमांचित कर देने वाली कहानी के साथ। मित्रों, ये कहानी एक ऐसी माँ की प्रतिज्ञा की है जो उसने अपने बेटे की मौत पर उठाई थी। दोस्तों, ये कहानी है आंध्र प्रदेश के पांडालु डिस्ट्रिक्ट के नारा सारावपेट की। इसी नारा सारावपेट में एक परिवार रहता था जिसकी मुखिया जानवी थी। जानवी की उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास थी और उसके पति की मौत 15 साल पहले 2008 में हो चुकी थी। जानवी के दो बेटे थे। बड़े बेटे की उम्र 17 साल और जो दूसरा छोटा बेटा था उसकी उम्र 15 साल थी। जानवी आसपास ही छोटे मोटे काम करके अपने बेटों को पालती पोसती थी। हालांकि उसके भाई भी अक्सर उसकी मदद करते रहते थे। जानवी हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रह रही थी। तभी मित्रों 2021 में देश में कोरोना महामारी आ गई। सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया, सब लोग घरों में कैद हो गए। इस महामारी का असर अमीर गरीब सब पे पड़ा और वैसा ही असर मित्रों जानवी के ऊपर भी पड़ा। इस महामारी के दौरान जानवी की मुलाकात उस एरिया के एक दबंग व्यक्ति शेख बागी से हुई। शेख बागी की उम्र मित्रों उस समय 36 वर्ष के आसपास रही होगी। कोरोना काल था, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे क्योंकि ना तो कुछ खाने पीने का सामान मिल रहा था, ना जरूरत का कोई सामान मिल रहा था। तो कई संगठन, कई लोगों की मदद करने के लिए आगे आए थे। तो शेख बागी भी लोगों की मदद कर रहा था और उसी दौरान जानवी की मुलाकात शेख बागी से हुई। तो शेख बागी ने जानवी की भी कुछ मदद की होगी उस पीरियड में, कोरोना काल में। और क्योंकि एक ही एरिया के थे दोनों लोग, तो दो चार बार और मुलाकात हुई, पहचान हुई, दोस्ती हुई और फिर मित्रों ये मुलाकात और दोस्ती का दौर प्यार में बदल गया। जानवी और शेख का जब प्यार परवान चढ़ने लगा तो फिर धीरे धीरे शेख का घर आना जाना भी शुरू हो गया। लेकिन जानवी का जो बड़ा बेटा था वो एक तो 17 साल का हो गया था, समझदार हो गया था। तो उसको शेख का घर आना जाना बहुत बुरा लगता था। तो एक दिन जानवी के बड़े बेटे ने जानवी को बुलाकर बैठाया और बहुत अच्छे से समझाया कि देखो माँ, अगर इस उम्र में आप ऐसी हरकतें करोगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा। सबकी नज़रों में हम लोग बदनाम हो जाएंगे, हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। तो आप इस तरीके की हरकतें मत करें। खैर, जानवी पढ़ी लिखी समझदार महिला थी। उसको इस बात का एहसास हुआ और जानवी ने शेख से सारे संबंध खत्म कर लिए, उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। लेकिन मित्रों ये बात शेख को कतई पसंद नहीं आई और शेख जानवी के घर आना जाना बंद नहीं करता है। जब भी उसे मौका मिलता है वो जानवी के घर आ जाता है। इस बात से बड़ा बेटा बहुत नाखुश होता है और एक दिन मौका देखकर वो शेख को रोक कर शेख को धमकी देता है, धमकाता है कि देखो मेरी माँ तुमसे कोई मतलब नहीं रखती है। अगर दोबारा तुम इस घर में और इस एरिए में आसपास नजर आए तो फिर तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मित्रों, एक 17 साल के लड़के ने शेख बागी को धमकी दी। ये बात शेख बागी को बड़ी नागवार गुजरी क्योंकि वो एरिया का दबंग व्यक्ति था। 10-5 आदमी 24 घंटे अपने साथ लेके चलता था, एक रुतबा था शेख का। तो एक 17 साल के लड़के ने जिस तरीके उसे धमकाया तो उसे बड़ा बुरा लगा और एक अंदर से डर भी था शेख बागी के अंदर कि ये 17 साल का नौजवान नए खून का लड़का है और जो मैटर है वो इतना सीरियस है, गंभीर है कि लोग ऐसे मुद्दों में निश्चित तौर पे हत्या कर देते हैं। तो शेख दबंग तो था लेकिन कहीं ना कहीं अंदर इस लड़के से डर भी गया
कि नया लड़का है, कहीं मेरी हत्या न कर दे। तो शेख ने ये सारी चीजें सोच विचार करके एक बेहद खतरनाक प्लान बनाया और उसने जानवी के बड़े बेटे को रास्ते से हटाने का फैसला किया। और फिर उसने अपने एक दोस्त अल्लाह कसम के साथ मिलकर जानवी के बड़े बेटे की हत्या कर दी और उसे अपने रास्ते से साफ कर दिया। मित्रों, बेटे की लाश देखते ही जानवी तुरंत समझ गई कि बेटे की हत्या किसने की और क्यों की। खैर, उसने अपने विश्वसनीय सूत्रों से पता करवाया तो पता चला कि बेटे की हत्या शेख और अल्लाह कसम ने ही की है। और जो शेख का मित्र अल्लाह कसम था, उसी ने जानवी के बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई। ये सच्चाई पता चलने के बाद उस दिन जानवी ने पूरी भीड़ के सामने, सबके सामने एक कसम उठाई कि वह अपने बेटे के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। और उसकी इस कसम की चर्चा चारों तरफ होने लगी। मित्रों, जानवी को इस बात का भी बेहद अफसोस था मित्रों कि उसके बेटे का कत्ल उसकी वजह से हुआ। इधर जब जानवी की कसम के बारे में शेख और अल्लाह कसम को पता चला तो ये दोनों ज्यादा एहतियात बरतने लगे, ज्यादा सुरक्षित रहने लगे और शेख ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। जानवी को पहला शिकार अल्लाह कसम को बनाना था और दिसंबर 2021 में जानवी को पता चला कि नारा सारा पेट के सिनेमा हॉल जंक्शन के पास अल्लाह कसम शराब की नशे में धुत घूम रहा है। ये खबर मिलते ही मित्रों, जानवी अपने भाइयों के साथ वहां पहुंची। रात का वाकया था, अल्लाह कसम अकेला था और नशे में इतना चूर था कि वो लड़खड़ा कर चल रहा था, वो सही ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। तो जब जानवी ने उसे इस कंडीशन में देखा तो जानवी ने सीधे चाकू निकाला और अल्लाह कसम का गला रेत दिया। ये उसकी कसम का पहला शिकार था मित्रों। कत्ल करने के बाद जानवी कहीं भागी नहीं और ना ही अपने घर गई मित्रों, बल्कि उसी चाकू के साथ पूरी रात सुबह होने का इंतजार करती रही और सुबह होते ही सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। और जानवी ने पुलिस को सारी बात बताई और कहा कि मैंने अल्लाह कसम की हत्या कर दी है और वो सिनेमा हॉल जंक्शन के पास पड़ा है, आप उसकी लाश बरामद कर लें। पुलिस ने लाश बरामद की और जानवी को जेल भेज दिया। इधर अल्लाह कसम की मौत की खबर से शेख बहुत ज्यादा भयभीत हो गया और कुछ लोगों ने शेख को बताया कि अब अल्लाह कसम का काम तो हो गया, अब अगला नंबर तुम्हारा है। मित्रों, इस बात से शेख बहुत डर गया और वह एरिया छोड़कर कहीं दूर चला गया और पूरी तरह अंडरग्राउंड हो गया। खैर, जानवी जेल में थी। 1.25 साल बाद अप्रैल 2023 में जानवी को जमानत मिल गई। घर आकर जानवी ने शेख का पता करवाया तो पता चला कि अल्लाह कसम की हत्या के बाद से शेख कहीं गायब है, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। खैर, जानवी ने हार नहीं मानी, वो अपने सूत्रों से पता करती रही। कुछ दिन बाद मित्रों, जानवी को सफलता मिली और उसे कहीं से शेख का नंबर मिल गया। जानवी ने शेख को फोन किया और शेख उसका फोन उठाते ही जैसे उसने जानवी का नाम सुना, शेख की रूह कांप गई मित्रों। उसने तुरंत फोन काट दिया। अब शेख ने जानवी का फोन उठाना बंद कर दिया तो जानवी ने उसे मैसेज किया और मैसेज में जानवी ने लिखा कि उसका बदला पूरा हो गया है, अब वह अपनी बीती हुई जिंदगी भूल जाना चाहती है और अब आगे की जिंदगी शेख के साथ अच्छे से गुजारना चाहती है। क्योंकि अल्लाह कसम ने ही उसके बेटे की गर्दन पर चाकू चलाया था तो उसने अल्लाह कसम की हत्या करके अपना बदला पूरा कर लिया। और वो शेख से पहले भी मोहब्बत करती थी और आज भी मोहब्बत करती है, इसलिए शेख उससे मिले और वो शेख के साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन मित्रों, शेख का कोई रिप्लाई नहीं आया। शेख बहुत भयभीत था। एक के बाद 2 मैसेज, 3 मैसेज, 10 मैसेज, 50 मैसेज, 20 कॉल किए जानवी ने, लेकिन शेख का कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन मित्रों, जानवी कभी हार नहीं मानी।
क्योंकि उसको अपनी कसम पूरी करनी थी। जानवी लगातार 4 दिन तक इसी तरीके शेख को मैसेज करती रही और समझाती रही मैसेज के माध्यम से। 4 दिन जब बीत गए मित्रों, तो शेख को लगा कि ये इतना पीछे पड़ी है, हो सकता है कि इसका बदला पूरा हो गया हो, इसका मन बदल गया हो, और प्यार तो ये मुझसे करती ही थी। तो 4 दिन बाद शेख ने जानवी से बात की और जानवी से मिलने के लिए तैयार हो गया। जानवी ने शेख से कहा कि 19 जून को जानवी के भाई का बर्थडे है और बड़ा फंक्शन होना है, तो तुम इसी फंक्शन में आ जाओ। सारे रिश्तेदार होंगे, भाई होंगे, सब लोग होंगे, तो सबके सामने पूरी बात भी हो जाएगी और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। अच्छा, ये बात शेख को भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि शेख को लगा कि जब कोई इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है जिसमें 200-400 लोग आएंगे, तो किसी की हत्या कैसे संभव हो पाएगी वहां। तो शेख तुरंत इस कार्यक्रम में आने के लिए तैयार हो गया। खैर 19 तारीख को शेख जानवी के भाई के बर्थडे में आया, शामिल हुआ। सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से चला, सब लोग शेख से बहुत अच्छे से मिले। बर्थडे मनाने के बाद जानवी के भाइयों ने शेख को खूब शराब पिलाई। जब शेख बहुत ज्यादा नशे में हो गया, तो अचानक मित्रों जानवी एक खंजर लेकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और जानवी ने शेख से कहा कि शेख, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक मैं तुझे तेरे अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। ये बात सुनते ही शेख घबरा गया, उसका सारा नशा हिरन हो गया। इतने नशा होने के बावजूद भी शेख अपना बचाव करने लगा, भगने लगा, हाथ पैर चलाने लगा। लेकिन तभी मित्रों जानवी ने उसी खंजर से शेख के सीने पर कई बार ताबड़तोड़ वार कर दिए और शेख की वही मौके पर मौत हो गई मित्रों। लेकिन इस बार भी आप आश्चर्य देखिए कि फिर जानवी ने पेट्रोल मंगाकर शेख की लाश को जलाया और फिर वहीं वो खंजर लेकर बैठी रही और सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होते ही फिर वो खंजर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। चूंकि ये वाकया एक बार पहले भी हो चुका था, तो पुलिस फिर जानवी को देखकर सदके में आ गई और जानवी ने पुलिस को बताया कि आज मैंने शेख बागी की हत्या कर दी है और उसको पेट्रोल डालकर जला दिया है, वो मेरे घर के पास है। और ये कहकर मित्रों जानवी ने खुद को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने जानवी को जेल भेज दिया। जानवी आज भी जेल में है मित्रों। लेकिन एक मां ने अपने बेटे के कातिलों को मारने की जो कसम उठाई थी, उसे जानवी ने बखूबी निभाया। तो मित्रों ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे जरूर सूचित करिएगा कमेंट्स के माध्यम से, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।